नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लगातार जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच एक बड़ी अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। वो अपडेट ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। जी हाँ, जिस तरह से युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो रास्ता रोका गया जहाज़ों का, उसके बाद भारत में इसका असर देखने को मिल रहा था। इस असर के बीच ये बड़ी खबर आई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की है। इसकी पुष्टि अमेरिकी दूतावास ने भी की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर, यानी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है उन्होंने। वो आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री के सोशल साइट एक्स पे क्या लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फ़ोन कॉल की पुष्टि की है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स हैंडल पर देते हुए लिखा, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। साथ ही भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हॉर्मुज का रास्ता खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने की सहमति जताई। जी हाँ, यानी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच जो मिडिल ईस्ट में तनाव है लगातार, और भारत पर इसका व्यापक असर आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। चाहे गैस हो या फिर तेल, इन दोनों पर असर है, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार जो नज़र बनाई हुई हालात पर, और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर बयान भी दिया है। हम उस बयान को भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी की जो जानकारी है ताज़ा हालात पर, वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बात की है फ़ोन पर, और शांति के प्रयासों और आगे के जो रास्ते हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, उस पर लगातार जो जानकारी साझा की जाएगी और जो बातें हैं वो लगातार की जाएंगी। चलिए, तो ये अभी की जो ताज़ा अपडेट है वो हमने आपको बताया, और इसके बाद जो भारत में क्या हालात हैं ईरान युद्ध को लेकर, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जो आने वाले दिन और भी भारी पड़ सकते हैं भारत के लिए। इसके लिए सरकार को व्यापक तैयारी करनी चाहिए कि गैस आपूर्ति हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, इन सब के हॉर्मुज स्ट्रेट के रुकने के रास्ते रोके जाने से जहाज़ों को जो आयात जो किया जाता है यहाँ, उस पर असर पड़ा है, और जो भारत में इसका व्यापक असर पड़ेगा। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में इन सारी बातों का जिक्र किया और मौजूदा हालात के बारे में बताया। एक चीज़ उन्होंने गौर करने वाली बात बताई कि इस युद्ध का व्यापक असर आने वाले दिनों में भारत पर पड़ता दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी और ये भी कहा कि लोगों को किसी भी हालात, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए, पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात पर, भारत की स्थिति पर
चर्चा की और लोगों को चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहने की जानकारी भी दी। तो साफ है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये कोई नहीं चाहता है कि युद्ध लंबा चले। इस बीच एक थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, लेकिन असली वजह जो युद्ध की है वो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच वार्ता ख़त्म हो जाना, और लगातार ईरान इस बातचीत से इनकार भी कर रहा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा था कि वो अगले 5 दिनों तक, बीते दिनों जो उनका बयान आया था उसके मुताबिक कि अगले 5 दिनों तक वो ईरान की एनर्जी साइट्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, उस पर अटैक नहीं करने जा रहे हैं। इस बीच एक और सूत्रों के हवाले से जो खबर ये आई है वो ये कि अभी इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया है तब तक जब तक उसकी शर्तों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाए, यानी कि वो बातचीत का रास्ता खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने शर्तों पर अमेरिका के साथ बातचीत करेगा और ये बातचीत तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की शर्तें मान ली नहीं जाए। तो ये थोड़ी सी राहत की खबर है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में उसका पूरा असर लगभग आधी दुनिया पर फिलहाल पड़ता हुआ दिख रहा है, और उसमें एशिया के देश ज़्यादा संकट में नज़र आ रहे हैं। खासकर अगर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इतने ऐसे तमाम जो देश हैं उन पर ये असर व्यापक पड़ रहा है। भारत की बात करें तो यहाँ रसोई गैस की किल्लत लोग देख रहे हैं, कैसे लाइन में लोग लगे हैं, और सरकार खुद इसको लेकर नए नियम सरकार ने बनाया ताकि गैस की कालाबाजारी रोका जाए। लेकिन मौजूदा हालात पर पल पल सरकार की नज़र है और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, चाहे वो पेट्रोल हो गाड़ियों के लिए या फिर रसोई गैस। तो अभी की जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी से बात हुई है, खुद ट्रंप ने किया है बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है, और ये बात बिल्कुल आगे की ओर बढ़ चला है कि कैसे शांति स्थापित की जाए और जो आपूर्ति है तेल का, गैस का, वो प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि पल पल यहाँ अपडेट हम देते रहेंगे आपको ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के बारे में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।